आज हम चर्चा करेंगे भारतीय साहित्य में। हम जानते हैं कि वेद 4 है। पहला ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है। ठीक है। ऋग्वेद में प्रेयर ऑफ गॉड, इसमें भगवान से आप क्या प्रार्थना करनी है, इसमें हमको चर्चा मिलती है। इसी से गायत्री मंत्र लिया गया है। कौन देवता किसके लिए है। वर्षा के देवता अलग होते थे, धन के देवता अलग होते थे, समुद्र देवता अलग होते थे। उनसे कैसे प्रेयर करना है, कैसे प्रार्थना करना है, ये ऋग्वेद में चर्चा मिलती है। उसके बाद हम बात करें सामवेद की। सामवेद में हमें गाना की चर्चा मिलती है। क्या गाना है, यज्ञ के समय। ठीक है। ये भारतीय संगीत शास्त्र पर प्राचीनतम पुस्तक थी। इसका पाठ उद्गाता या उद्गृता नामक पुरोहित करते थे। ठीक है। यजुर्वेद में रिचुअल प्रोसेस, इसमें बताया गया कर्मकांड के बारे में यजुर्वेद है। और इसमें यज्ञ कैसे होगा, कितने तरह के यज्ञ होते हैं, ये सब इसमें चर्चा है आपका रिचुअल प्रोसेस में। जैसे यज्ञ बहुत तरह के होते थे। राजस्व यज्ञ होते थे, वाजपेयी यज्ञ होते थे, अश्वमेध यज्ञ होते थे। ये सारी चर्चा यजुर्वेद में हमें देखने को मिलता है। अथर्ववेद हमें जादू टोना के बारे में बताता है। जितना भी काला जादू है, अंधविश्वास है, ये प्राचीन काल से चली आ रही है। ये हमें अथर्ववेद में देखने को मिलता है। ब्राह्मण्स अभी हम ब्राह्मण्स का मतलब ये समझते हैं कि कोई मौलवी पंडित है। मौलवी पंडित की बात यहाँ नहीं है। इसमें बात है एक्सप्लेनेशन ऑफ वेदास, मतलब वेदों का इसमें एक्सप्लेनेशन दिया है कि ऋग्वेद का क्या एक्सप्लेनेशन, इसकी व्याख्या क्या है, इसमें क्या बताया गया है। ब्राह्मण कर्मकांड की व्याख्या करने के लिए की गई है। ठीक है। इसमें बहुत तरह से ब्राह्मण है। तैत्तिरीय है, कृष्ण यजुर्वेद से है, शतपथ है। ये प्रमुख ब्राह्मण निम्न है। ब्राह्मण ऐत्रेय ब्राह्मण है, कौस्तिकी ब्राह्मण है, शतपथ है और बहुत सारे ब्राह्मण हैं। बस हमें अगर ब्राह्मण्स का मतलब इंडियन लिटरेचर में, भारतीय साहित्य में अगर हम चर्चा करें तो इसका मतलब होता है कि वेदों की व्याख्या इसमें बताया गया है ब्राह्मण्स में। अरण्यक को हम फॉरेस्ट बुक के नाम से जानते हैं, यानी इसे जंगल में जैसे कैसे तप करना है जंगल में, यह जंगल में लिखा भी गया है। ठीक है। इसमें फिलॉसफी, दर्शन के बारे में बताया गया है। इसका पाठ एकांत एवं वन में ही संभव था, इसलिए इसे फॉरेस्ट बुक बोलते हैं अरण्यक को। उपनिषद जिसे हम वेदांग भी कहते हैं, इसकी संख्या 108 है। 108 है। ठीक है। इसमें बताया गया है आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म ये क्या है, इसके रहस्य क्या है। उपनिषद ज्ञान पर बल देती है। ठीक है। उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है, ये बता चुके हैं आपको। इसमें मुख्य रूप से आत्मा ब्रह्म संबंध का विवरण दिया गया है। ठीक है। पुराण 18 है। ठीक है। इसमें स्टोरी ऑफ किंग, इसमें राजाओं का वर्णन है। जैसे गुप्त साम्राज्य के बारे में मत्स्य पुराण में वर्णन है। इसी तरह अलग अलग बहुत सारे पुराण हैं। एपिक्स जिसे हम गाथा कहते हैं, इसमें रामायण हो गया, महाभारत हो गया। इसे महाभारत को हम जय संहिता भी कहते हैं। ये वेदास के बारे में शॉर्ट लेक्चर है। अगर जैसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये इसके बारे में आप जानते ही होंगे, लेकिन इसमें किस चीज़ की चर्चा की गई है आज आपने जाना। ठीक है। ब्राह्मण्स के बारे में हमने बता दिया, अरण्यक के बारे में भी बता दिया, उपनिषद में बता दिया। इसमें आत्मा परमात्मा क्या होता है, इसमें इसकी चर्चा मिलती है। पुराण में, जैसे पुराणों में हमें
गुप्त साम्राज्य की, सातवाहनों की, जितने भी राजा हैं उनकी कहानी पता चलती है, उनके साम्राज्य का विस्तार पता चलता है, उनकी वंशावली पता चलती है।